खान साहब भी खामोश रहे। मुराद सईद जो है उन लोगों में से एक है, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं। अभी मुराद सईद ने बहुत सारी बातें नहीं बताई, लेकिन जो बताया वो तल्ख हकायक है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, कि कैसे पाकिस्तान में लंदन प्लान के ज़रिए से एक मिलिट्री जर्नल और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में मुआहदा होता है, फिर कैसे अमेरिका को बीच में लाया जाता है, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बाय डिज़ाइन लाया गया, और किन हालात का सामना इमरान खान ने और मुराद सईद ने किया, और अब इमरान खान को खामोश रखने या खामोश करवाने के पीछे असल कहानी क्या है, अफगान पॉलिसी पाकिस्तान ने क्यों बदली। फिर उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तानी शामिल हो गए। ये आप इंटरव्यू सुने, आपको बहुत सारा कुछ उस इंटरव्यू के अंदर मिलेगा। नाजरीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हकीकत क्या है, मैं एक तहरीर पढ़ रहा था और उसमें वो हकीकत जो है वो सबसे आसान अल्फाज में नजर आती है। वो कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ानी है, ये फैसला तो IMF करता है। रूस और ईरान से सस्ता तेल लेना या नहीं लेना, इसका फैसला अमेरिका करता है, और दुनिया के फैसले हम करते हैं। यानी हम बेवकूफ़ हैं। ये अवाम जो है ये रोटी को चोची कहते हैं कि तुम कहोगे जनाब हमारी बड़ी इज्जत बढ़ रही है। हर जगह पे हमारा वज़ीर आज़म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। हमारा आर्मी चीफ जो है वो ब्रीफ केस लेके डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने पहुंच जाता है। यार ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। और फिर आप कहते हैं बड़ी इज्जत मिल रही है। भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी तारीफ पे तारीफ करता चला जा रहा है इसलिए कि उसको आपसे काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने कौम के लिए कुछ टका कमाया या कुछ सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए। कर्जे पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं, और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी की खबर पता क्या आती है पाकिस्तान में, कि जनाब पाकिस्तान को कर्जे की एक और किस्त मिल गई। ये है जनाब सबसे बड़ी कामयाबी। फिर ये सारे टाउट मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो जी कर्जा मिल गया, बहुत बड़ी माशी कामयाबी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में IMF से बात करने के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल छाप दिए जाते थे, प्रोग्राम हो जाते थे कि आप गए क्यों, आप मिले क्यों। यहां पे कर्जे की किस्त लेने के ऊपर ये मुबारकबादें देते हैं। ये इनका उतरता हुआ निकाब पूरी कौम ने देखा है। और अब अभी आप और देखेंगे, ये 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिलावल ने जिस ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मैं हैरान हो गया था कि बेनजीर भुट्टो की रूह कब्र के अंदर तड़प गई होगी जो बिलावल ने किया था। डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, जालिमाना मेजॉरिटी के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ बिलावल ने आईनी तरमीम पास करवाई थी 26वीं और 27वीं, आज वही बिलावल फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी को सिंध में रगड़ा लगाया जा रहा है। नैब के जरिए से चुरे तेज कर दिए गए हैं। ये भी करप्शन पकड़ लेंगे, वो भी करप्शन पकड़ लेंगे, इनको बार बार धमकाया जा रहा है। इसमें ना एक बड़ी ज़बरदस्त सुहेल रशीद साहब ने खबर दी है, और ये इसमें 4-5 खबरें एक साथ हैं उनकी एक ही खबर में, कि किस तरीके से अब सिंध के अंदर बंद फाइलें खोली जा रही हैं, किस तरीके से नैब को दोबारा मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और उनके लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बिलावल को और आसिफ जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम भी अच्छे बच्चों की तरह पास करवानी पड़ेगी, चाहे वो ये माने या ना माने, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने खुद कहा था, तो ज़रा उसका मज़ा भी ये चखेंगे। इन्हें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो जमहूरियत की नफ़ी है। इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान में सियासतदान कमज़ोर होंगे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मज़ीद मजबूत होगी। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन जाएगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई आईनी तरमीम करके सदर पाकिस्तान बन जाए। कुछ भी बन जाए, ये मुल्क नहीं चलना। सदर पाकिस्तान बन जाए, वजीर आजम बन जाए, आर्मी चीफ के ऊपर भी कोई ओहदे ले ले, वो भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, खुदा नहीं बन सकते, रब नहीं बन सकते। ये निज़ाम नहीं चल सकता। आप उल्टे लटक जाएं। आपको इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको इमरान खान के साथ जाकर बैठ के बात करनी पड़ेगी, कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी बिगड़ गए, पाकिस्तानी नहीं बात मान रहे। नाज़रीन, अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं, उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए।
और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज़ कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल और वहाँ पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्दमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्दमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफ़ी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और ज़िम्मेदाराना मुतालबात हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यकतरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्ज़ाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो ख़त्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, वो हमें रिलीज़ किए जाएँ, हम अपनी आवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त की तजवीज़ ईरान ने साथ में दी थी और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज़ हैं? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मुज़ वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आबना हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आबना हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नाज़रीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा एक शख्स को वहाँ मार भी दिया गया है, वहाँ इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया और एक शख्स को सज़ाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज़ को, और वो ऐसे कमज़ोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ जगह पे, जो काम कर सकें इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल ख़त्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आज़रबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज़ और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास से हथियार मिले, किस तरह का गोला बारूद मिला। फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज़ के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मवासलाती आलात इस तरह के मिले जिनसे ये राब्ते में रहते थे अपने हैंडलर्स के साथ, और बुलेट प्रूफ जैकेटें भी इनके साथ मिली और बहुत सारी और चीज़ें। तो एक जासूसी का पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है ईरान में, और अब ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो एक एक करके इन जासूसों को पकड़ रही है। ये जासूस बहुत बड़ा असासा थे मोसाद के, क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी ईरान में जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया, उनकी लीडरशिप को कत्ल किया, छोटी छोटी मालूमात उन तक पहुँच जाती थी। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और है जो बहुत अजीब डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये खबरें पढ़ रहे हैं और ये लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे खलीजी ममालिक के ऊपर जब परवाज़ करते हैं, ख़ास तौर पे वो आबना हुर्मुज़ के नज़दीक जब जाते हैं या समुद्री पानियों के नज़दीक जो ईरान के, जब वो नज़दीक जाते हैं तो अक्सर तैयारे 7700 का हंगामी पैगाम भिजवाते हैं। ये 7700 क्या है? अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारे जब मुश्किल में आ जाते हैं
जब उनको कोई जैमर्स पड़ जाते हैं या उनका कम्युनिकेशन का या दीगर सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता या उन्हें लगता है कोई खराबी हो गई है, तो वो 7700 का एक पैगाम फौरी तौर पे भिजवाते हैं। अब अमेरिका के पास शानदार एयरफोर्स है, बड़े अच्छे तैयारे हैं, जदीद सिस्टम है उनका, लेकिन ये उनके साथ हो क्या रहा? ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हो रहा है। कभी 2 तैयारों के साथ होता है, कभी 4 तैयारों के साथ होता है, कभी फिर किसी तैयारे के साथ होता है, और ये होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रात दोबारा से अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे ने 7700 का इमरजेंसी कोड भेजा और फौरी तौर पे हंगामी लैंडिंग की है। ऐसे कुछ तैयारे माजी में सऊदी अरब में लैंड हुए, कुवैत में भी लैंड हुआ सुना, और कतर में भी लैंड हुआ। अभी ये यूएई के अंदर एक तैयारा लैंड हुआ है। ऐसे कौन से जैमर्स इस खित्ते में आ गए हैं जो इससे पहले नहीं थे? देखिए, इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेज आई थी और उन्होंने बहुत शदीद बमबारी की थी ईरान पे, तो तब तैयारों की जानिब से इस किस्म का शिकवा नहीं किया गया था और इस किस्म के कोड्स भेजे जाने की इतला नहीं थी। अब लगातार जब से एक अमरीकी तैयारा ईरान में गिरा, पायलट वाला मामला हुआ, उसके बाद से लेकर एकदम सूरत-ए-हाल बदल गई है। अब ईरान की जो फ़िज़ा है वो अमरीकी एयरफोर्स के तैयारों के लिए वैसी नहीं है जैसी माजी में थी। ये कौन से जैमर्स हैं? देखें, जब इंडियन पायलट्स पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो उन्हें भी इस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस बात की बड़ी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तानियों में मारते कैसे हैं। वो पाकिस्तानी तो धोखे मारते हैं उनको। 2019 में मारा, उसके बाद 2025 में फिर मारा, और जब भी इंडियंस ने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें बड़े शदीद किस्म के जैमर्स का और चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो चाइना के पास भी बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिकन को एक नई सूरत-ए-हाल का सामना है, और इसराइल को भी है। इसराइली जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें फौरी तौर पे हज़ारों फौजियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस किस्म की लड़ाइयाँ इसराइल ने इस वक्त छेड़ दी हैं, इन लड़ाइयों में परफॉर्म करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए इसराइल को मज़ीद हज़ारों फौजियों की ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। और ये बात एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने की है कि मुझे मज़ीद फ़ौजी चाहिए, वरना सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।